तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार। हरि सुमरे तो और है, गुरु सुन रे तो पार। धन्य सद्गुरु सुख महिमा कहीं न जान। जो कछु कहूँ कृपा मोती कछु न प्रभु जय सद्गुरु महाराज परिपाद करूं नमन। मंचस्थ श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सम्माननीय विनोदवा, परमादरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत आदरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्ति वालों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक चित और दूसरा। उसी तरह से हम आप शरीर के दो भाग हैं, एक पिंड और दूसरा ब्रह्मांड। शास्त्रकार कहते हैं पिंड में हम बरतते हैं तो 14 इंद्रियों के संग बरतते हैं। ब्रह्मांड में जब प्रवेश करते हैं तो 4 अंतःकरण की इंद्रियों को लेकर प्रवेश करते हैं। तो संतों का कथन है कि ब्रह्मांड में प्रवेश करने की जो कला है, युक्ति है, वह क्या है? योग सुखोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि इस देह में, यह देह मेरा घर है। कौन कह रहे हैं? योग सुखोपनिषद ऋषि कह रहे हैं कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ये घर क्या है? मेरा है। यह घर लक्ष्मी और भगवान विष्णु का है। आप लोग अपना अपना कहते हैं ना कि मेरा घर है, मेरा देह है, लेकिन उपनिषदकार कह रहे हैं कि ये आपका नहीं, ये मेरा है। अब विचारणीय विषय यह है कि जिनके घर है वो सब कुछ से परिपूर्ण है। उन्हें हम शक्तिमान भी कहते हैं। उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, वो सब कुछ दे भी सकते हैं। तो सोचना ये पड़ेगा कि उपनिषदकार कह रहे हैं कि बिंदुनाद महालिंगम, शिव शक्ति नहीं, यहाँ क्या है? विष्णु लक्ष्मी
निकेतनम देहं विष्मालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेही नाम। विष्मालय कहते हैं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का घर, जिसको हम ठाकुरवाड़ी कहते हैं। एक ठाकुरवाड़ी ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया इत्यादि से बना हुआ है। वहां लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किए हुए हैं। लेकिन स्वयं कह रहा है वेद, ये शरीर जो है ठाकुरवाड़ी है। उस ठाकुरवाड़ी को तो किसी मानव ने बनाया है, और इस ठाकुरवाड़ी को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। तब परमात्मा वाला विशेष ठाकुरवाड़ी होना चाहिए कि मानव कृत वाला ज्यादा होना चाहिए? कौन होना चाहिए? हाँ, लेकिन आज दिन तक हम लोग ये दिमाग में बात नहीं आई है, क्योंकि परमात्मा वाला विशेष होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या माना है? मानव कृत वाला विशेष मान लिया है। इसी कारण से हमारे देश में स्थिति क्या थी कि परमात्मा ने जिस ठाकुरवाड़ी को बनाया है, तो मानवों ने उस ठाकुरवाड़ी में जाना बंद कर दिया। बात समझिएगा थोड़ा सा। उनको जाने से मना कर दिया कि ये बिल्कुल जाने लायक नहीं है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी। अगर वो वेद पढ़ा होता रोकने वाले, ये बात वे नहीं कहते। इसका मतलब था कि रोकने वाला भी महाअज्ञानी था और जाने वाला भी मूर्ख था। अगर वो जान जाता ये शरीर में ही शिव और शक्ति रहते हैं, इस शरीर में ही विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं, तो ना वो जाने का जिद करता और ना वो रोकने का ताकत दिखाता। संत कहते हैं कि इसको समझिए थोड़ा सा। इस शरीर किसका है? लक्ष्मी और भगवान विष्णु का। इस शरीर को ठाकुरवाड़ी कहा उन्होंने। अब विचारणीय विषय ये है कि पूजा क्या है। पूजा के संबंध में बड़ा सुंदर शब्द कहा बिंदु और नाद ही असली पूजा है। इस पूजा को जो कर लेता है तो पत्थर में भी शालिग्राम को प्रकट कर देता है। केवल पत्थर नहीं रहता वो। उदाहरण में अपने प्रसंग सुनाता मैं आपको। संत रविदास जी महाराज काशी में थे। उस समय के राजा था काशी नरेश। काशी नरेश के यहाँ जा जा करके शिकायत करते थे रविदास जी का। खूब शिकायत करते थे। कहते थे महाराज जी इतना ढोंगी पाखंडी है, इन लोगों को सत्संग सुनाने लगे हैं, शंख बजाने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पूजा करते हैं जबकि ये अधिकारी नहीं है। यहां तक कर दिए कि अपनी पुत्री का वध करके उनके ही घर के बगल में रख दिए और लगा दिए क्या कि रविदास ने मेरी पुत्री का वध कर दिए और उनके हाथ में जो सोने का कड़ा था वो छीन लिए। देखा सच में मरा हुआ है। सिपाहियों ने पकड़ धकड़ करके ले गया। अब जब ले गया तो कहा कि इनको फांसी दिया जाए, वध किया जाए। जो सुन रहे थे ऊंचे अव्वल दर्जे के संत होते हैं, उनकी दृष्टि तो बहुत दूर तक होती है। पहुंचे महापुरुष थे, लग गया, ये भी खुशी खुशी से उसमें चले गए। लेकिन इधर क्या होता है कि पूरा जो राजतंत्र था उनका डगमगाने लगा। और जिस घर में जिन्होंने शिकायत किया था 4-5
लोगों ने मिल करके उनके ऊपर पूरा छप्पर गिर गया, वे सारे तो दब करके समाप्त हो गए, लेकिन रैदास जी बच गए। फिर उनको जिलाते हैं, उनकी पुत्री को जिलाते हैं और जिला करके फिर वो अपने घर चले आए। इतने से संतुष्ट नहीं हुए, दूसरे दिन कहते हैं कि रैदास जी जो है ना बहुत खत्म है। अगर वो असली पुजारी है, असली अगर भगवान की पूजा करने वाले हैं तो अपना शालिग्राम ले आए, अपना भगवान ले आए और इस गंगा नदी में तैरा दे, मैं जानूंगा कि पुजारी है। अगर नहीं तैरा सके तो हम लोगों को पालकी पे ढोना पड़ेगा, अगर हम लोग हार जाएंगे तो मैं उनको पालकी पे ढोऊंगा। हाँ ठीक है। सारे लोग वहां गए, अपना अपना जो शालिग्राम या मूर्ति रखे हुए थे कमर में खोस खोस के गए थे। हाथ सबका पीतल का, किसी का तांबा का, किसी का लोहे का, किसी का पत्थर का। साइंस कहता है कि तैरता नहीं है लोहा पत्थर इत्यादि। राजा भी है वहां, सिपाही भी है वहां, मंत्री भी है वहां, सभी इस दृश्य को देखने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। रैदास जी महाराज विलंब से पहुंच रहे हैं। सबको कहने के महाराज वो डर गए इसलिए नहीं आए। जब ये पहुंचे तो खुशी का लहर, सबके चेहरे पर खुशियां छा गई। अब परिणाम ये होता है, कहते हैं कि रैदास तुम्हारा कहाँ है भगवान की मूर्ति, पानी में तैराओ। मैं तो मूर्ति लेकर आया है। कहा देख लीजिए महाराज कितना पाखंडी और ढोंगी है। कहा कि आप लोग अपना अपना तैराइए, आपका तैर जाएगा तो उसे मैं भगवान मान लूंगा। सबों ने निकाल निकाल करके तैराना प्रारंभ किया तो सब तो डूबते चले गए, किसी को नहीं तैरा। अंत में बारी आ गई रैदास जी का, तुम तो तैराओ, दिखाओ तो तुम भक्त हो कि नहीं हो। मैं तो कुछ लेके आया नहीं हूं, आप जिसको कह दीजिएगा। तो एक 10 किलो का पत्थर उठा के ला दिया उनके पास। उठा नहीं पा रहे थे, ज्यादा ही वजन होगा। उसको ला करके रख दिया। अब उसको ला कर रख दिया तो रैदास जी महाराज उठाए, उठाते ही हल्के हो गए। परम पूज्य गुरुदेव की लीला ऐसी थी। जब 3 तल्ला पे परम पूज्य गुरुदेव को चढ़ाते थे तो भगीरथ वसुदेव इतना दूर चढ़ाना है, खड़ी सीढ़ी है, तो प्रार्थना मन ही मन करते थे गुरुदेव 3 तल्ला पर चढ़ाना है, सीढ़ी खड़ी है। तो बच्चे की तरह हो जाते थे, मतलब बहुत कम वजन वाले हो जाते थे, मतलब 6 महीने बच्चे की तरह हो जाते थे, तो आसानी से चढ़ा देते थे। तो पत्थर जो भारी था वो हल्का हो गया। रैदास जी गए, जैसे गंगा जी उतरते रखते हैं पत्थर तैरने लगता है और उन सबों के चेहरे पर जो खुशियां थी वो उदासी में बदल जाता है। और परिणाम ये होता है कि रैदास जी महाराज को राजा कथनानुसार पालकी पे चढ़ा करके वो लोग ढोने लग जाते हैं। लेकिन रैदास जी महाराज का ऐसी बात नहीं है, आप लोग ऐसा ना करें। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर असली आप भक्त बनना चाहते हैं तो हृदय में अगर आप चलेंगे, अपने अंदर में चलेंगे, तो पत्थर को भी आप तैरा सकते हैं, पत्थर भगवान को भी प्रकट आप कर सकते हैं। इसलिए कहा बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालयम कृपम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद जो महालिंग है और शिव शक्ति का भी घर है और मां लक्ष्मी और विष्णु का भी घर है। साथ ही साथ यहाँ तक कहते हैं कि इससे बड़ी और पूजा कोई नहीं है। जिन किसी प्राणियों को सिद्धि मिली है इसी शरीर में मिली है, चाहे कोई क्यों नहीं हो। शास्त्रकार कहते इस शरीर से हम आपको सिद्धि मिलती, करना क्या पड़ेगा? तो हम आपको ये ख्याल करना होगा कि हम आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा।
अंदर प्रवेश करने क्या करना पड़ेगा? प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कहा कि प्रथम किनका ध्यान करो? तो गुरु का करो। गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए? अधिकांशतः शास्त्रों में वर्णन आया है कि गुरु की मूर्ति सबसे पूजनीय और पवित्र मूर्ति होती है, सबसे अधिक कल्याणकारी मूर्ति होती है, सबसे अधिक पवित्रता लिए हुए होते हैं और सबसे ऊपर दर्जे की मूर्ति होती है। इसलिए गुरु का ध्यान करना चाहिए। भक्ति करना तो गुरु का करना, भेदभाव गुरु से लेना। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल मंत्र गुरु वचन है, मूल सद्भाव। कहा कि मूल मंत्र क्या है? गुरु का वचन है। मूल ध्यान क्या है? गुरु रूप है। और मूल पूजा क्या है? गुरु का पांव है। शास्त्रकार कहते हैं अगर हम आप ध्यान करते हैं तो प्रथम ध्यान गुरु का करें। गुरु का अगर ध्यान हो जाता है तो उनकी पूजा भी करें। पूजा करने से क्या होगा? तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप ठीक से पूजा करते हो, चरण को पकड़ते हो, अर्थात चरण को रखते हो, तो आप जंजाल से बचते हो। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिनकी दृष्टि कछुवी की तरफ हो जाती है, जो गुरु हरि चरणों को पकड़ लेते हैं, जंजाल उन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही साथ गुरु कृपा होनी चाहिए, जंजाल तो कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं, अब प्रपंच भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हुई, युग काल क्या करे। युग काल भी नहीं बिगाड़ेंगे और जंजाल भी नहीं बिगाड़ेंगे। संत महात्मा गण कहते और क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी जी महाराज करें, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। अगर हम आप गुरु के मनोमय रूप पर अपने आप को एक जगह स्थापित करते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलेगा? सुमरत दिव्य दृष्टि, अर्थात एक ज्योति निकलेगा। उस ज्योति पर अपनी दृष्टि को जमाएंगे तो आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे। संत सिमरन स्वामी जी महाराज ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अपने गुरु मूर्ति की तरफ निहारते रहना चाहिए। देखते देखते गुरु मूर्ति को भी देखते देखते याद रखिएगा कि आपकी वो बिंदु रूपी परिणत हो जाएगा और आपके अंदर भी इंजोर हो जाएगा। इसीलिए देखना चाहिए। शास्त्रकार कहते गुरु मूर्ति को खूब बढ़िया से अंदर में उगाना चाहिए, लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा कि रूप धीरे धीरे छोटा होने लग जाए। तब जब विस्तार आप हो जाएंगे तब तो छोटा होना संभव नहीं है। इसीलिए पहले क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो पहले सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करो, उसके बाद मुखारविंद का ध्यान करो। जब इसमें सफलता मिल जाए तब तुम शून्य ध्यान करो। और शून्य ध्यान से क्या होता? तो संत कबीर साहब कहते शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान ही हम आपको एक दिन आत्म स्थान पर बैठा सकते हैं। कहेंगे कैसे? नाद छूट जाता है तो छूटता नहीं है। बिंद में तानाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जब बिंदु का उदय होता है उसमें नाद की भी उत्पत्ति होती है। शास्त्रकार कहते इसलिए इस चीज को जानने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? देह को मानिए, ज्यादा नहीं। देह आपका, अगर देह को सब कुछ मान लेते हैं तो दानवी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन अंतर आत्मा को अधिक मानिए। शास्त्रकार कहते अंतर आत्मा को जो मानता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो देह को मानता है तो याद रख लीजिएगा उनको दानवी प्रवृत्ति के विचारधारा कहा गया। इसीलिए ध्यान करना है हम आपको। तो ध्यान कहां से? तो कहा पिंड से ब्रह्मांड में चलने के लिए बिंदु को पकड़ना पड़ेगा। गुरु हम आपको उस तरफ आकर्षित करता है, लेकिन अगर हम आप चाहते कि हम ब्रह्मांड प्रवेश करें
तो बिंदु का सहारा लेना पड़ेगा, और बिंदु के सहारा के साथ साथ नाद का सहारा लेना पड़ेगा। और नाद को जब हम प्राप्त करते हैं तो कहा नादों से नादों में चलिए। प्रणव ध्वनि सार्य अर्थात एक नाद को, अर्थात एक शब्द को, एक शब्द दूसरे शब्द को पकड़ाता है। जैसे कभी एक खेल निकला है, देखे होंगे आप लोगों ने, यहाँ से कुछ दूर जाता है, उसको छूता तो वो दौड़ता है, अब फिर वहां भी आदमी खड़ा रहता है, उसको तो वो दौड़ता है, वो वहीं अस्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से एक खेल है अपने अंदर में, अर्थात एक केंद्र दूसरे केंद्र को पकड़ाता है, दूसरे केंद्र के शब्द को तीसरे केंद्र पकड़ाता है, और तीसरे केंद्र के शब्द को चौथे केंद्र पकड़ाता है, और चौथे केंद्र के शब्द को पांचवा केंद्र। पांचवा केंद्र परमात्मा का निज केंद्र है। उस निज केंद्र में निज प्रभु को हम पाते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उसी केंद्र की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम आपको जीवन में चलना चाहिए तो ध्यान करना चाहिए। तो मैं कह रहा था गुरु के पांव को पकड़िए। संत महात्मा गण कहते हैं पांव पकड़े बिनु गति नहीं, पांव पकड़े बिना गति नहीं मिलने वाला है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि जीवन में क्या करो, तो उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहा कबीर तहदास को पाप करो दिन रहे। तो उत्तर देते बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, पांव पकड़े बिनु गति नहीं, पांव पकड़े तब चैन, कहा कबीर विचार के पांव पकड़ो दिन रहे। अगर गुरु के चरण को पांव पकड़ते रहते हैं, सब दिन पकड़े रहते हैं, तो आपका चैन भी हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। रात में भजन गा रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। उस भजन में है बड़ा सुंदर, गोस्वामी जी महाराज इस नाले पर दाला रखते हुए कहते बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा, नीर अगाध में मीन मरे, कबहुन मरे जलते बिलगायो, प्रिया परदेश में नारी सुखी, कबहुन सुखी पिय अंग लगायो, अमृत पान करे सु मरे, कबहुन मरे विष पान करायो, अब पाप करे सु हरे तुलसी, पाप करे सु तरे तुलसी, कबहुन तरे हरि गुण गायो। संत महात्मा गण कहते हैं इसका अर्थ होता है, संक्षेप में कह देता हूँ कि जो गुरु के चरणों को पकड़ लेते हैं उन्हीं का तैरना निश्चित होता है, और बाकियों का तैरना निश्चित होता नहीं है। इसलिए पांव पकड़ो दिन रैन, पकड़ के रहेंगे तो अवश्य बेड़ा पार होगा। यहीं से अंतर साधना प्रवेश करने की आपको ताकत मिलेगी, बिंदुता को प्राप्त करेंगे, प्रकाश को प्राप्त करेंगे, फिर शब्द को प्राप्त करेंगे, फिर धीरे 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 एक न दिन बेड़ा पार लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।